हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस आज हमारे पास आए हैं चाचू कह रहे हैं कि जी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चूज़ों की आज मैं आपको देता हूँ। आप रोज़ अपने व्लॉग बनाते हो तो चलें कुछ थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी करता हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी चाचू जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, ठीक ठाक। जी चाचू जी, क्या बताएंगे आप चूज़ों के बारे में हाँ हमें? जी, ये जो लोग चाहते हैं कि उनके मुर्गों के मुंह थोड़े सफ़ेद रहते हैं, ये सुर्ख हो जाएं, इसके लिए आपको एक चीज़ बताते हैं। उसके लिए आपने ये सांस जिन मुर्गों को बिछड़ने का मसला होता है, जब वो लड़ाते हैं या कुछ करते हैं तो सांस चढ़ जाता है, तो उसके लिए आपने देसी सौंगी होती है वो लेके एक मुर्ग की, ये मैं बता रहा हूँ, उसको 8 से 10 दाने रात को भिगो देने हैं और सुबह बिल्कुल खाली पेट उसको देने हैं। 15 दिन दे के फिर उसकी कंडीशन देखें ज़रा। आपने ये किसी भी दुकान से देसी सौंगी लानी है, जो कि आपको किसी आम दुकान से नहीं, जो ये सामान पंसारियों उधर से आपको मिलेगी। और आपने 8-10 दाने भिगो देने हैं, रात को भिगोने हैं और ये सुबह तक काफ़ी बेहतर हो जाती है। और सुबह बिल्कुल खाली पेट जब मुर्गा का होता है, उसको बिल्कुल खाली पेट देनी है। और फिर आप 15 दिन के बाद, अगर आपने पहले लड़ाया है उसकी सांस देख लें, और 15 दिन के बाद आप ये देने के बाद भी देखें और उसका रिज़ल्ट आप देखेंगे क्या होता है। और इससे आपके जो मुर्गे का चेहरा है वो जो सफ़ेद सा होता है, इससे वो भी सुर्ख हो जाएगा। चाचू ये जो सफ़ेदा होता है उस सफ़ेद की आप बात कर रहे हैं या वैसे जो सफ़ेद हो जाता है, खुश्की सी आ जाती है, उस सफ़ेद की बात नहीं, कर रहे हैं? सफ़ेदा नहीं है, ये जो वैसे मुर्ग थोड़ा सा हल्का सा खुशक हो जाता है, ये बिल्कुल रेड मुंह, ऐसे सुर्ख मुंह हो जाएगा उसका। इसलिए ये डालने से बड़ा आपको फ़ायदा होगा। तो गैस चाचू कह रहे हैं कि ये चेक करें, जिस तरह हमारे पट्ठे के मुंह पे हल्की हल्की खुश्की आई हुई है, ये सफ़ेद सफ़ेद हुआ हुआ है, तो चाचू ने मुझे बोला था कि भाई इसे सौंगी डालो। एक तो इसके ये जो मुंह पे सफ़ेदा हुआ हुआ है, खुश्की सी आई हुई है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखें हमारे तकरीबन सारे पट्ठों के मुंह पे जो है वो खुश्की सी आई हुई है। उन्होंने बोला कि इनकी खुश्की जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे इन्हें जो सांस चढ़ रहा है वो बिल्कुल, इन्हें सांस जो है वो चढ़ना ख़त्म हो जाएगा। आज अगर आपको नहीं यकीन आता सौंगी पे, तो आप आज इन्हें जो है वो डालें, वैसे जो है तो इनकी तपनी आपस में करवा के देख लें। उसके बाद जो है इनका सांस चेक करें, और जब ये 15 दिन तक आप इन्हें सौंगी डाल लेंगे उसके बाद इनका सांस जो है वो चेक करें। तो चाचू जी ये कितनी देर तक जो है सौंगी वगैरह इन्हें डालनी है? ये 15 से 20 दिन आपने इसको डालनी है। नहीं, 15-20 दिन डालने के बाद दोबारा इन्हें डालनी है या बस इतने दिन काफ़ी है? इतने दिन काफ़ी है। आप ये इनका रिज़ल्ट देख लें, फिर आपको बाद में बताएंगे कि क्या करना है। ठीक हो गया चाचू जी। तो चलें गाइस, चाचू से ले लेते हैं इजाज़त, क्योंकि चूज़े बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, जालियों के साथ टक्करें मार रहे हैं। तो चाचू को जाने देते हैं और हम जल्दी जल्दी इन्हें दाना डालते हैं और मज़ीद जो है वो बातचीत आपसे करते हैं। तो जी चाचू जी, आप जाने लगे हैं? हाँ जी, ओके जी। तो गाइस मादियों को हमने दाना डाल दिया है और इन्हें बंद भी कर दिया है। ये चेक करें, सारी मादियाँ अंदर आ गई हैं। एनाकोंडी का जो है वो काफ़ी ज़्यादा सलूक हो गया मुर्गियों के साथ, जबकि इनका आपसी जो सलूक है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया हुआ है। ये एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाइयाँ करती रहती हैं। और ये देखें पर भी एक दूसरे के, पता नहीं अब कौन सी नई वाली मुर्गी जो है वो पर खा रही है दूसरी मुर्गी के। ये देखें सारे परों से जो है वो खून आ रहा है। तो अब इनको भी ढूंढते हैं और इनका कोई हिसाब किताब लगाते हैं, क्योंकि इनकी जो पुशल के पर हैं वो नहीं निकल रहे। यही वजह है कि नहीं निकल रहे कि जो दूसरी वाली मुर्गी हैं वो इनके पर खा रही हैं। तो मुझे इसी मुर्गी पे शक पड़ रहा है जो ये बिल्कुल हमारे सामने बैठी हुई है। तो इसको भी नोकी डालते हैं और दोबारा जो है वो इनका सलूक करवाने की कोशिश करते हैं। अगर तो सलूक हो जाता है तो बेहतर है, अगर नहीं होता तो फिर भी इसका कोई हल जो है वो ढूंढते हैं। तो फ़िलहाल मेरे ख्याल से हमारे पास नोकी नहीं पड़ी हुई, तो इसलिए इनको बंद करते हैं और जल्दी से जाके जो है वो, अगर नोकी नज़दीक से मिल जाती है तो नोकी भी लेके आते हैं, वरना ना सौंगियाँ लेके आते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी सौंगियाँ जो है वो इन्हें डालनी है। वैसे तो चाचू ने बताया कि देसी सौंगी डालनी है, तो देसी सौंगी में भी 2-3 किस्म आ जाती है, बाज़-औक़ात नहीं पता लगता जो नए बाएँ हैं उन्हें। तो चलें गाइस, देर किए बगैर पट्ठों को बाहर खोलते हैं और चलते हैं सौंगी लेने। तो गाइस पट्ठों को हमने बाहर खोल दिया है, पट्ठों को भी दाना डाल दिया है। चेक करें, चिट्टू और वड्डू जो है वो करीब करीब घूमते हैं, जबकि शेरू जो है वो थोड़ा सा साइड पे होके घूमता है, क्योंकि चिट्टू जो है वो शेरू को मारता है। उसके अलावा वड्डू जो है
वो भी शेरू को मारता है। ये देखें थोड़ी थोड़ी जो है वो दूरियां ख़त्म हो गई हैं, लेकिन चिट्टू फ़िलहाल तो सीधा ही गुजर गया है। जबकि वड्डू ये देखें हमारे पास घूम रहा है। इसको ये है कि मुझे और दाना डालें। ये बुक्खड़ भी इसको हम कभी कभी कहते हैं, क्योंकि इसको जितना भी दाना डालने उतना कम है। ये कहता है बस मुझे दाना डालते रहो। तो ये चेक करें, शेरू और चिट्टू और वड्डू में काफ़ी सलूक हो गया। तो चलें गाइस इन्हें घूमने देते हैं और जल्दी से लेके आते हैं इनके लिए सोंगियाँ, और आपको भी बताते हैं कौन सी सोंगियाँ डालनी है। तो 3 किस्म की सोंगियाँ होती हैं। वैसे तो जो ज़्यादातर सोंगी पाई जाती है वो 3 किस्म की होती है। तो आपको दिखाते भी हैं तीनों किस्म की सोंगियाँ भी, और उन तीनों में से कौन सी वाली सोंगी जो है वो इन्हें डालनी है वो भी आपको बताते हैं। तो चलें गाइस देर के बगैर सोंगी लेके आए, इन्हें घूमने देते हैं। इस पट्टियों को हमने दोबारा खोल दिया, क्योंकि कुछ पट्टियाँ जो थी वो एक पट्टी की उसने काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत कर दी थी। मैंने आपको दिखाया भी है कि उसने उसके काफ़ी ज़्यादा जो पार हैं पूछल के वो खाने शुरू कर दिए हैं। तो जिसकी वजह से हमने इन्हें दोबारा खोल के मज़ीद दाना डाल दिया कि इनकी जो भूख है वो अच्छे तरीके से बढ़ जाए, ख़त्म हो जाए। तो इसलिए हमने इन्हें दोबारा खोल दिया है। तो जैसे ही ये दाना खा लेते हैं उसके बाद फ़ौरी हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी सोंगियाँ हैं, किस किस किस्म की सोंगियाँ होती हैं, और हमने जो सी है वो किस किस्म की सोंगी जो है इस्तेमाल करनी है, जो कि हमें चाचू बता के गए हैं। तो चलें गाइस, जितनी देर ये दाना खा रहे हैं उतनी देर में हम जल्दी से सोंगियों के पैकेट को खोल लेते हैं और आपको बताते हैं। गाइस ये हमें आपको दिखाने नहीं दे रहे सोंगियाँ, तो इनको हमने दाना डाल के एक साइड पे किया है। तो जल्दी जल्दी जो है वो इनको करते हैं बंद और आपको दिखाते हैं सोंगियाँ कि कौन कौन सी सोंगियाँ मौजूद होती हैं दुकानों पे, और आपने कौन सी वाली सोंगी जो है वो डालनी है। जो ज़्यादातर भाई हैं उन्हें तो पता ही होगा देसी सोंगी कौन सी होती है। जो नए भाई हैं, जो अभी बच्चे हैं, जो अभी मतलब नए नए शौक़ में आए हैं, जिनको अभी मतलब बाज़ारों से चीज़ें लेने का नहीं पता, उनके लिए ये छोटा सा क्लिप है। तो चलें गाइस देर के बगैर आपको बताते हैं, पहले इनको बंद कर लें। तो गाइस ये चेक करें, ये 3 किस्म की सोंगी इस टाइम हमारे पास मौजूद है। ये फार्मी सोंगी है, ये देसी सोंगी है जो चाचू ने हमें बताई है। इनमें फ़र्क ये है कि ये येलो येलो है और ये जो है ये थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन होगी, और ये हल्की सी कलेजी कलर की होगी, बिल्कुल लाइट से कलेजी कलर की। ये चेक करें। तो ये वाली सोंगी आपने इनको डालनी है और इनकी जो ये डंडियाँ हैं ये आपने उतार लेनी है। इस तरह आपने साफ़ करके उसके बाद इसको आपने एक चूज़े के लिए जो है वो 8 से 10 दाने आपने भिगो लेने हैं। ये भी सोंगी है, लेकिन इसको मिश्री भी कहते हैं, एक नाम इसका और है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो गाइज़ फ़िलहाल आप ये याद रखिए कि ये देसी सोंगी जो है वो हमने इनको डालनी है। तो चलें गाइस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चूज़ों को हमने दाना पानी भी डाल लिया, चाचू से भी मुलाकात हो गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।